हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स सीकर्स के चैनल पर खुशामदीद। जैसा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो आज भी हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये बहुत ही अहम टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इसमें हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। और एक और अहम बात, इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखनी है आपने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मुताल्लिक। एज यू नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म एज, जिसमें डेरिवेटिव्स हो, मीन्स dy/dx की फॉर्म हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। Here is a higher order differential equation. Higher order differential equation का मतलब है कि differential equation में n order means higher order होगा, means second order, third order। और linear differential equation with constant coefficient क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें constant exist करेंगे and Q जो होगा वो हमारा फंक्शन होगा x का, मीन्स Q रिप्रेजेंट करेगा x के फंक्शन को। मीन्स अ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हो और हायर ऑर्डर हो, और Q रिप्रेजेंट करे फंक्शन ऑफ x को। इन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं ख़ास सिंबल, जिसे D से डिनोट किया जाता है और इसे डी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए यूज़ होती है सिंबल, ताकि हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। और इस पूरे डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जो कि बराबर है एफ ऑफ डी ऑपरेटर के। और वी कैन से दैट इट इज़ अ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ डी ऑपरेटर। And in term of D operator, you will solve a lot of example in higher order differential equation. Higher order differential equation और linear differential equation with constant coefficient का जनरल solution या complete solution कहें, वो मुश्तमिल होता है दो हिस्सों पर। फर्स्ट CF, इसे कहते हैं complementary function, second is PI, means particular integral. So there are some rules for complementary function and particular integral. First we will discuss working rule for complementary function. Complementary function के कुछ केसेस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम working rule of complementary function को समझें। In higher order differential equation में वर्किंग रूल ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कि आप Q को 0 के इक्वल करेंगे, Y को 1 के इक्वल करेंगे और D जो है वो M के इक्वल करेंगे। और कंडीशन यूज़ करने के बाद इक्वेशन कहलाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहाँ पर M जो है वो n रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएंगे। मीन्स M आर इनफाइनाइट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। There is a one example to understand auxiliary equation. हमारे पास एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की, जिसमें n जो है वो 2 के बराबर है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है। अब इसमें आपने यूज़ करनी है कंडीशन q इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 1 एंड d ऑपरेटर की जगह आप यूज़ करेंगे m। देन दिस इज कॉल्ड अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक और अहम बात कि Q अगर 0 के बराबर होगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और अगर Q किसी फंक्शन ऑफ x के बराबर होगा, मीन्स तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। So that's it for this video. In next video we will discuss cases of complementary function and their problems. After that we will solve particular integral cases and their problems. Thanks for watching.